जुमलेबाज, मदारी नरेंद्र मोदी जी ने जो 15-15 लाख रुपया देने की बात करते थे, विदेशों से 50 दिन में काला धन लाने का बात करते थे, कितना काला धन ला दिए। अरे देश को कंगाल बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। जो अमित शाह जी को देख लीजिए, गृह मंत्री है, उनका बेटा को जो है अभी मालूम ही नहीं होगा कि क्रिकेट की पिच की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। बीसीसीआई का जो है कि सचिव बना दिया गया, उनको परिवारवाद नहीं दिखाई देता। धर्मेंद्र जी जो है फिल्मी अभिनेता, वह जो है कि भाजपा के सांसद थे, उनकी घरवाली जो है हेमा मालिनी जी मथुरा से सांसद है, उनका बेटा सन्नी देओल जो है भाजपा का सांसद है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले गोदी मीडिया वाले बेईमान लतखोर चूतिया। अब जनता जो है ना, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली चेहरे को पहचान गई है। अब इनके जुमलेबाजी में, इनके झूठ, इनका भाषण जो है एकदम बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये गरीबी दूर करने की बात करते हैं। ये गरीबी मिटाने का नहीं, बल्कि गरीबों को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आज लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री का संबोधन, वो 90 मिनट का संबोधन जिसमें 25 बार परिवारवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बोला कि देश 1000 की गुलामी के दंश को झेलते हुए आगे बढ़ा है और हम लोग विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि मणिपुर के साथ देश की जनता खड़ी है। परिवारवाद, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो चीज़ें हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता को प्रधानमंत्री के 90 मिनट के संबोधन में वो कौन सी बातें हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, उनके काम की बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो वो ये भी बोल गया कि अगले साल इसी प्राचीर के आऊँगा, इसी प्राचीर पर तिरंगा मैं फिर से लहराऊँगा। बातचीत करते हैं। डॉक्टर अमित शाह जी मौजूद हैं, एक प्रखर वक्ता हैं और ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं। स्वागत है आपका। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज, मदारी नरेंद्र मोदी जी ने जो आज जो है कि 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला की प्राचीर से जो भाषण दिए हैं, वह भाषण वीर का अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का काम किए हैं। आज उन्होंने 2-3 चीज़ें उनकी कोट की जा सकती हैं। और सबसे ज़्यादा जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। उनको केवल कांग्रेस में एक परिवारवाद दिखाई देता है, दूसरे दलों में परिवारवाद दिखाई देता है। अरे नरेंद्र मोदी जी को कम से कम अपनी पार्टी में परिवारवाद को देखना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई परिवारवादी पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करूं। कभी हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे कल्याण सिंह जी, उनके लड़के राजवीर सिंह लोधी जी जो है एटा से सांसद हैं। तो राजवीर सिंह जी के बेटा संदीप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वह अतरौली से जो है कि विधायक है। यही हमारे सरोजनी नगर से विधायक थी और उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों की मंत्री थी स्वाति सिंह। उनके पतिदेव जो हैं बलिया से विधायक और उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री हैं। और नीरज शेखर जो हैं कि राज्यसभा के सांसद हैं। उनके पिता जो हैं चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे। अगर चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहते तो यह नीरज शेखर जो है राज्यसभा तो दूर की बात है, लोकसभा सांसद तो दूर की बात है, एक पंचायत के प्रतिनिधि भी नहीं होते। उनके भतीजा पप्पू सिंह जो है कि भाजपा से MLC हैं। आप देख लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, तो वह जो है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। तो उनके लड़के का साला जो है बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। उनका एक लड़का जो है भारतीय कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष है। तो लड़के का साला जो है भारतीय कुश्ती संघ का जो है कि सदस्य है। आप देख लीजिए, वो अनुराग ठाकुर जो है हिमाचल वाले, वह भी उनके पिता भी भाजपा के नेता रहे। उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि आप देख लीजिए सिंधिया परिवार को, चाहे विजया राजे सिंधिया हो, गिरिजा राजे सिंधिया हो, चाहे ज्योति राजे सिंधिया हो, चाहे दुष्यंत सिंह हो, यह परिवारवाद उनको नहीं दिखाई देता। धर्मेंद्र प्रधान हो, धर्मेंद्र प्रधान के पिता जो है RSS के नेता थे, जनसंघ के नेता थे। इस तरह से भारतीय जनता में आप राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं देश के, उनके बेटा पंकज सिंह जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक है। तो एक दो नहीं, तमाम उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। लेकिन यह देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हुए, मदारीगिरी का काम करते हुए आज
जो बातें उन्हें बोलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तो केवल चुनावी मूड का भाषण दिए। आज उन्होंने जनता को सही संदेश देने का काम नहीं किए। और उन्होंने एक बात कहा कि हम 2 लाख ग्रामीण दीदियों को जो है हम लखपति बनाएंगे। अरे 15-15 लाख रुपया देने की बात करते थे, विदेशों से 50 दिन में काला धन लाने का बात करते थे, कितना काला धन ला दिए। अरे देश को कंगाल बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। जो पूंजीपति बनियों, जो देश की भारतीय बैंकों का जो अरबों रुपया, कई हजार अरबों रुपया जो है लूट करके जो विदेशों में भाग गए, सभी के सभी गुजराती बनिया ही भारतीय बैंकों के लुटेरा और भगोड़ा क्यों। आप अमित शाह जी को देख लीजिए, गृह मंत्री हैं, उनका बेटा को जो है अभी मालूम ही नहीं होगा कि क्रिकेट की पिच की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, और बैट पकड़ने का सहूर नहीं होगा। आज जो है कि वो BCCI का जो है कि सचिव बना दिया गया। जेटली जो वित्त मंत्री थे, उनका बेटा जो है कि दिल्ली क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी बेशर्मों की पार्टी है, बेहया लोगों की पार्टी है। धर्मेंद्र जी जो है भाजपा के साथ की पार्टी है, वो कह रहे हैं कि मनीवादी नहीं, राष्ट्रद्रोहियों की पार्टी है, राष्ट्र विक्रेताओं की पार्टी है, यह देश के बेचने वाले लोगों की पार्टी है, देश को कंगाल बनाने वाले और भ्रष्टाचारियों को बढ़ाने वालों की यह पार्टी है। उनको परिवारवाद नहीं दिखाई देता। धर्मेंद्र जी जो है फिल्मी अभिनेता, वह जो है कि भाजपा के सांसद थे। उनकी घरवाली जो है हेमा मालिनी जी मथुरा से सांसद हैं। उनका बेटा सन्नी देओल जो है भाजपा का सांसद है। ये भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे समय पर काल परिस्थितियों में एक ही भाषण केवल जुमलेबाजी का या देने का काम करते हैं। इंडिया गठबंधन जब देश की जनता जो है मणिपुर के साथ है, मणिपुर वालों को देश की जनता का सहानुभूति प्राप्त है। ये मणिपुर के नाम पर यह भारतीय जनता पार्टी ने खुद आग लगाया है। हमारी सैकड़ों बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, हजारों लोगों को काल के गाल में समा दिया गया। वहाँ पर जो कुकी और मैतेई के बीच का जो जाति संघर्ष दिखाई दिया जा रहा है, ये जाति संघर्ष नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने अपने बनिया मित्र गौतम अडानी को वहाँ का खनन का पट्टा दिए हैं, और भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 371A के तहत वहाँ के भूमि पुत्रों का, आदिवासियों का, जनजातियों का जल जंगल पहाड़ पर अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी संविधान की बात करते हैं। आज भी वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कभी लोकतंत्र की पक्षधर नहीं, वह तानाशाहों की पार्टी है। और नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य केवल है, सद्दाम हुसैन, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर की सूची में जो है, तानाशाहों की सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद मिलेगा और 2024 में मैं फिर आऊँगा और इसी लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराऊंगा। देखिए, सपना देखना चाहिए। वो सपना बेचारे देख रहे हैं। वो गरीब माँ के बेटा, दूसरे के घर में चौका बर्तन करने वाली, महरी का काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, ये नीच जाति का अपने को बताने वाले, पिछड़ी जाति को बताने वाले और पिछड़ों का गर्दन काटने वाले, संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित करने वाले देश के प्रधानमंत्री ये पिछड़ा नहीं, नीलवर्ण श्रृंगाल है, स्वघोषित ओबीसी है। और सबसे बड़ा अब तक कोई पिछड़ों का दुश्मन नेता पैदा हुआ तो वह मदारीगिरी करने वाले नरेंद्र मोदी जो है कि देश के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी लगातार जो किसानों से मिल रहे हैं, अभी देखा वो जो टमाटर विक्रेता थे उनसे मिले, उन घर पे खाना खिलाया। तो मोदी जी और बीजेपी के नेता भी तो जाते हैं घरों पे खाना खाने लोगों के। ये देखिए, ये बहुत बड़े नाटकबाज हैं। एक बार अमित शाह बनारस में गए और हमारे केवट बिरादरी के घर जो है कि खाना खाए, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले, गोदी मीडिया वाले बेईमान, लतखोर, चूतिया, इन्होंने प्रचारित किया कि एक दलित के घर में खाना खाए। अरे हम राहुल गांधी कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे। 24 गांधी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपना स्थान बना लिए हैं और देश के सच्चे जननायक के रूप में राहुल गांधी की छवि निखर करके आई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है बौखलाहट में जो है राहुल गांधी के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणी करने का काम करते हैं। अभी आप देखा 12 तारीख के घटनाक्रम को, जो कि फ्लाइंग किस वाला मुद्दा आया था, ये प्रायोजित तरीके से, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि राहुल गांधी से फेस टू फेस यह बात कर लेते। तो अपनी वो दूसरे के घर में आग लगाने वाली जिस सहेली ने तरस खा करके जब बांद्रा वेस्ट के मैकडॉवेल होटल में जब ये कप और प्लेट धोने का एक काम करती थी,
कभी सास भी कभी बहू थी वाली, वो झूम झूम कर नाचने वाली, उछल कूद करने वाली, और जो कि अपनी सहेली जिसने शरण दिया उसके पति को लेकर के फुर हो गई। वो दिन मंगलसूत्र लहरा लहरा कर दिखा रही है और करे राहुल गांधी ने हमको फ्लाइंग किस दिया। और तो गलत बात है ना कि महिला को फ्लाइंग किस देना है। अरे भाई, ये पहले से प्रायोजित था, ये पहले से ट्विटर हैंडलिंग कराने के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी कि मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के लोग घेर न पाए। महंगाई पर बोले, वो कह रहे हैं कि देश में जो सरकार है लगातार महंगाई कम करने का काम कर रही है। अच्छा, कि महंगाई क्या कम कर दिए हैं? कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक 438 रुपया में सिलेंडर मिलता था, 150 रुपया सब्सिडी मिलती थी। आज सिलेंडर जो है 1141 रुपया में हम लोगों को लखनऊ मिल रहा है, और 1171 रुपया में हमारे बलिया गाजीपुर में सिलेंडर मिला। ये बेईमान जो है ना, उज्ज्वला और सौभाग्य योजना के नाम पर गरीब से गरीब का सीधे कान न पकड़ करके घुमाकर पकड़ने का काम किए। यह उज्ज्वला वाला जो सिलेंडर दिए, जहां पाइपलाइन से जो है गैस की सप्लाई हो रही है, जो सिलेंडर बेकार हो गए थे झूठी वाहवाही लूटने के लिए, यह सिलेंडर एक बार तो दे दिया, लेकिन आज दूसरी बार सिलेंडर नहीं भरा होगा। चले जाना जौनपुर में, कुशीनगर में, गाजीपुर में, बलिया में, मैं तमाम जगहों पर देखा कि वह सिलेंडर अब घर में खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं हो रहा, बल्कि उसका 2 भाग करके गाय को, भैंस को, बकरी को उसमें लोग चारा खिलाने का काम करते हैं। पता हो गया कि राहुल गांधी 2024 में चुनाव लड़ेंगे, वो भी वायनाड से सांसद हैं। बिल्कुल लड़ेंगे। लगता है कि अगर वो अमेठी से दांत ठोक दें तो स्मृति ईरानी को हरा सकते हैं। स्मृति ईरानी दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगी। स्मृति ईरानी 1 लाख भी वोट जो है कि अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ गए, या गांधी परिवार का कोई लड़ जाए, प्रियंका गांधी लड़ जाए, जो है कि स्मृति ईरानी दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। अब वो नाटक चला गया। अब जनता जो है ना, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली चेहरे को पहचान गई है। अब इनके जुमलेबाजी में, इनके झूठ, इनका भाषण जो है एकदम बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल बेबुनियाद है, और ये गरीबी दूर करने की बात करते हैं। ये गरीबी मिटाने का नहीं, बल्कि गरीबों को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह लोगों को केवल हिटलर का मुर्गा बनाकर हमारे गरीब को, मजदूर तबके को जो षड्यंत्र कर रहे हैं, अब जनता इनके प्रलोभन में, झूठे भुलावे में और छल कपट जुमलेबाजी में अब आने वाले नहीं है। 2024 के चुनाव में यह जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए है, तो यह अली बाबा 40 चोर का जो गिरोह है, उसे इंडिया गठबंधन जो है लटक कर, झटक कर, पटक करके 2024 में सत्ता से बेदखल करेगा। 2024 के अगस्त में जब वहाँ पर लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराने के लिए जो है राहुल गांधी, या राहुल गांधी के आशीर्वाद से मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे इंडिया गठबंधन का जो भी पात्र होगा वह झंडा फहराएगा। मोदी जी को ऐसा खदेड़ा किया जाएगा कि यह कच्छ और खंभात की खाड़ी में कहीं छिपने की बचने का स्थान ढूंढेंगे। लगातार आज मोदी के संबोधन पर बातचीत हो रही है। मैंने लोगों से पहले बात की, पहले वीडियो में आपने देखा, लगातार उनके संबोधन में बातचीत हो रही है कि कौन से वो मुद्दे हैं जिनको वो गिनाए हैं। क्या जो ये संबोधन था 90 मिनट का, क्या वो चुनावी संबोधन था? क्योंकि पता है कि अब आने वाले समय में 26 जनवरी आएगी, उसके बाद से तो देश में लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और यूपी में खासतौर से लोगों के राय जानना बहुत ज़रूरी है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, और आपको दिल्ली जाना है तो आपको यूपी का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आप अपनी राय देना मत भूलिएगा, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।